अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे नवाज शरीफ की अपनी हुकूमत के बजट में अदम दिलचस्पी का एहसास। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का बजट इजलास में शिरकत न करने का फैसला। वज़ीर नवाज शरीफ की बजट सेशन से रुखसत की दरख्वास्त असम्बली सेक्रेटरीट को मौसूल। नवाज शरीफ की मुकम्मल बजट सेशन से रुखसत की दरख्वास्त मंजूर। इजलास में हमजा शहबाज पे शिरकत नहीं करेंगे। आपको बताते चलें कि नवाज शरीफ की अपनी हुकूमत के बजट में अदम दिलचस्पी का इजहार। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का बजट इजलास में शरीक ना होने का फैसला। नवाज शरीफ की बजट सेशन से रुखसत की दरख्वास्त असम्बली सेक्रेटरीट को मौसूल, जबकि नवाज शरीफ की मुकम्मल बजट सेशन से रुखसत की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। मज़ीद तफसीलात जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर से। अली शेर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो बजट के पूरे सेशन में शरीक नहीं होंगे। उसकी दरख्वास्त जो है वो असम्बली सेक्रेटरीट को मंजूर हुई थी और उस मंजूरी की जो दरख्वास्त थी उसकी मंजूरी ऐवान ने दे दी है। स्पीकर अयाज सादक ने ऐवान के सामने जब छुट्टियों की दरख्वास्तों का जो जिन जिन लोगों ने छुट्टियां मांगी थी उनके नाम बोले तो उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम भी शामिल था और उसमें मियां हमजा शहबाज शरीफ हैं उनका नाम भी शामिल है। तो इस तरह से जो ताया और भतीजा जो है वो दोनों पूरे बजट सेशन में शरीक नहीं होंगे। ये भी बताता चलूं कि जब मोहम्मद औरंगजेब वज़ीर खजाना ने बजट स्पीच की थी तो जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो थी वो एहतजाज पे थी और वो उस वक्त अलामती तौर पे शिरकत ईवान में मौजूद नहीं थी। तो इस तरह अपने ही भाई की जो हुकूमत है जिसको वो लीड कर रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उनकी तरफ से और उनके वज़ीर खजाना की तरफ से पेश किया जाने वाला जो बजट है उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो पाकिस्तान के 3 मरतबा वज़ीर आज़म रह चुके हैं। ठीक है अली शेर, साथ ही रहेगा अभी अपने नाज़रीन को एक और अहम खबर से। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद कैसर की जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुल्क भर की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई है। अली शेर, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये भी एक अपोजिशन साइड पे अहम डेवलपमेंट है कि मौलाना फजल रहमान से साबिक स्पीकर असद कैसर जो है उनकी अहम मुलाकात हुई है। असद कैसर ने मुलाकात में मौलाना फजल रहमान से अपोजिशन के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा ताउन की बातचीत की है और उसमें ये इत्तफाक तय पाया है कि बजट इजलास के दौरान जो है वो सुन्नी ताज कौंसिल और JUI मिलकर लाहे अमल तय करेंगे। इस पे जो है वो कमेटी बनाने पर भी इत्तफाक हुआ है जो कि सियासी कमेटी कहलाएगी। अभी उसके नाम जो है वो दिया जाना बाकी है। ताहम ये आइंदा के लिए अपोजिशन किस तरह मिलकर चलेगी, चल सकती है, उसके लिए कमेटी बनाने पे भी इत्तेफाक हुआ है। JUI ठीक है, डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर आगाह करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ मुल्क गिर ऑपरेशन की मंजूरी दे दी गई है। नेशनल एक्शन प्लान की मरकजी एपेक्स कमेटी ने ऑपरेशन आज़म इस्तेहकाम की मंजूरी दी। फैसला हुआ कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में मुल्ज़िमान के खिलाफ मौसर कार्रवाई के लिए मुनासिब कानून साजी की जाएगी। चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए नए SOPs भी जारी कर दिए गए। दहशतगर्दी के खिलाफ नया अज़्म नेशनल एक्शन प्लान की मरकजी एपेक्स कमेटी इजलास में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, वफाकी वज़रा और वज़राए आला शरीक हुए। एलामिया के मुताबिक मुल्क में किसी को भी रियासत की अमलदारी चैलेंज करने की इजाज़त नहीं होगी। सियासी और सिफारती सतह पर इलाकाई ताउन के जरिए दहशत गर्दों की ऑपरेशन स्पेस खत्म करने के लिए कोशिशें तेज की जाएंगी। इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट्स में मुअस्सर इस्तगासा के लिए मुनासिब कानून साजी की जाएगी। इजलास में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इक़दाम का भी जायजा लिया गया। नए SOPs जारी करके मुतल्लिका इदारों को भेज दिए गए। गैर मुस्तहकम रियासत में अच्छी मैशियत का तस्वुर नामुमकिन है। रियासत की अमलदारी का क़याम और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सबका मुश्तरका फ़र्ज है। दहशतगर्दी के खात्मे को सिर्फ एक इदारे पर छोड़ना इंतहाई ख़तरनाक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी से खिताब कहा, कानून साजी करके सिक्योरिटी इदारों को मजबूत बनाना होगा। दुश्मनों ने सोशल स्पेसेस को जहर आलूद कर रखा है। ऐसे कानून बनाना होंगे जो नफरत और तकसीम को ख़त्म कर सके। से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होगा। इस मामले को अपनी मुसल्लह अफवाज के अफसरों और जवानों के ऊपर छोड़ दिया है और सूबे और हुकूमतें इससे बिल्कुल बरी ज़िम्मा हैं। ये है वो ख़तरनाक एक रविश जो पिछले सालों में एक रिवाज पैदा हो चुका है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए
जो भी आपको चाहिए हम इंशाअल्लाह आपके लिए मुहैया करेंगे। कानून की हुक्मरानी ज़रूरी है, रियासत की अमलदारी को पूरी कुव्वत नाफिज करना मेरी और आप सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। नरम रियासत कभी भी सरमायाकारों का, चाहे वो अपने हों या खारजी हों, का एतमाद हासिल नहीं कर सकती। खबर शामिल करते हैं सवात से, जहां साना मदीन में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई सामने आई है। पुलिस ने वाक़े में मुलविस 40 अफराद को गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। मुबैना मुल्जिमान की वीडियोज़ की मदद से शनाख्त की जा रही है। मुल्जिमान के खिलाफ दहशतगर्दी की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज है। साना है मदीन में मुलविस अफराद के खिलाफ ऑपरेशन, वीडियोज़ की मदद से मुल्जिमान की गिरफ्तारियाँ। 2 भाइयों समेत मुतादिद अफराद को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम मुंतकिल कर दिया गया। मुल्जिमान की वीडियोज़ की मदद से शनाख्त की जा रही है। मजीद मुल्जिमान की गिरफ्तारियों का भी इम्कान है। मुल्जिमान के खिलाफ दहशतगर्दी की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बाकी की तहकीकात के लिए JIT तश्कील दे दी गई। टीम में DSP इन्वेस्टिगेशन अपर सवार, DSP मदीन, CTD और IB के नुमाइंदे शामिल हैं। तहकीकाती इदारे की रिपोर्ट में मुल्जिम को थाने ले जाना अहम गलती करार दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मकामी पुलिस मुल्जिम को होटल से थाने ले गई। दौरान हिरासत मुल्जिम ने तौहीन मजहब से इनकार किया। SHO ने किसी अफसर से रहनुमाई हासिल की और ना मुल्जिम को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। पुलिस ने दिलेरी से हजूम को रोकने की कोशिश की, लेकिन आला पुलिस अफसरान या सियासी रहनुमाओं की गैर मौजूदगी भी नुकसान का बायस बनी। झड़प में 11 अफराद और 5 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। 20 जून को मदीन में लोगों ने तौहीन मजहब के इल्जाम में सैय्यद को तशद्दुद का निशाना बनाकर जला डाला था। खबर शामिल करेंगे फाक़िदा हुकूमत इस्लामाबाद में पुलिस से मुबैना मुकाबले में बैलेंस सूबाई कार लिफ्टिंग गैंग के सरगना समेत 3 कारिंदे हलाक हो गए हैं। मुल्जिमान की साथी खातून को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान के कब्जे से लोहा से चोरी शुदा गाड़ी, असलहा और गाड़ियों की नंबर प्लेट्स बरामद कर ली गई हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। फाक़िदा हुकूमत इस्लामाबाद में पुलिस से मुबैना मुकाबले में बैलेंस सूबाई कार लिफ्टर गैंग के सरगना समेत 3 कारिंदे हलाक हो गए। मुल्जिमान की साथी खातून को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान के कब्जे से लाहौर से चोरी शुदा गाड़ी, असलहा और गाड़ियों की नंबर प्लेट्स बरामद कर ली गई हैं। हुकूमत बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 रुपये 72 पैसे का इजाफा करने जा रही है, जिसके बाद बिजली का बुनियादी टैरिफ 29 रुपये से बढ़कर 35 रुपये तक हो जाएगा। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद के नुमाइंदे मलिक सईद अवान से। जी मलिक सईद अवान, बताइएगा। जो है वो बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 रुपये और 72 पैसे इजाफा करने जा रही है, जिसके बाद बिजली का बुनियादी टैरिफ जो है वो 27 रुपये पर यूनिट से बढ़कर 35 रुपये पर यूनिट तक पहुंच जाएगा। इस हवाले से आइए आवाम से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा कि बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 रुपये और 72 पैसे इजाफा होने जा रहा है, क्या कहेंगे? देखें जी, पहले ही उन्होंने जो है ना बहुत टैक्सीज लगाए हुए थे। अब बिजली के बिल के ऊपर जो है ना तो जनरल सेल टैक्स है, उसके अलावा अब जो बिजली का बिल आ रहा है, बिल के ऊपर भी इन्होंने टैक्स लगाया हुआ है। फिर उसके बाद TV फ़ीस है, रेडियो की फ़ीस है। अब ये बताएं हुकूमत हमसे चाहती क्या है? क्या हम जो रोटी खा रहे हैं वो रोटी भी हमारे मुंह से नवाला छीनना चाहती है? पहले हमें जो 3000 बिल 4000 बिल आता था, अब ये 10,000 12,000 13,000 आ रहा है। अब ये बताएं कि आवाम जाए कहाँ? जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि हुकूमत की जानिब से बिजली के टैरिफ में इजाफे से बिल बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। नेपरा ने 1 जुलाई से घरेलू सार्फिन के बिजली के बिलों में 5 रुपये 72 पैसे इजाफे की तजवीज़ दे दी है। खर्चा है कि कम आमदनी वालों के 10,000 के बिल में मजीद 1500 रुपये तक का इजाफा हो जाएगा। इस हवाले से लाहौर के शहरियों का क्या कहना है, जानते हैं नुमाइंदा बोली अफजाल अब्बासी से। जी अफजाल अब्बासी, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, नेपरा की जानिब से वफाकी हुकूमत को ये तजवीज़ दी गई है कि बिजली के बिलों में फ़िक्स चार्जेस की मद में 1000 रुपया जो है वो मज़ीद लगाया जाए, और इस पर शहरियों का क्या रद्द-ए-अमल है वो जानते हैं। हमारे साथ बिजली के सारिफ़ एक मौजूद हैं। सर बताइएगा कि नेपरा ने हुकूमत को ये तजवीज़ दी है कि 1000 रुपया फ़िक्स चार्जेस जो हैं वो बिजली के बिल में शामिल किया जाए, तो क्या कहते हैं, ये मज़ीद टैरिफ ऐड होने चाहिए? नहीं जनाब, आवाम तो अगे बड़ी भुखी मारी परेशान है। हुकूमत अगे खुदा वास्ते का वास्ता ही है, इन्हें खौफ आवे कोई गरीब लोग ने बेचारे अपनी रोटी पूरी बड़ी मुश्किल करते हैं पे, तो कोई ख्याल करन आवाम का। अल्लाह वास्ते करके ख्याल करो, महंगाई तोड़ो,
बाहर के मुल्क घट महंगाई होंदी, साडे पाकिस्तान च ज़्यादा महंगाई होंदी। आखिर की वजह है, कोई पता तो लगना चाहिए ना क्यों इन्ना जुल्म हो रहा आवाम दे नाल। बिल्कुल यहाँ पर मौजूद जो शहरी हैं अब्बासी, आपका बहुत शुक्रिया। और रुख करते हैं पेशावर का, जहाँ शदीद गर्मी के दौरान बिजली की तवील गैर एलानी लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना अजीरन कर दिया है। अंदरून शहर 10 से 12 जबकि मज़ाफाती इलाकों में 14 से 16 घंटे बिजली ना होने से सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं पेशावर में मौजूद बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर से। जी नवाब शेर, आगाह कीजिएगा। पेशावर में गर्मी की शदीद लहर का सिलसिला जारी है, जबकि इसके साथ साथ एलानिया और गैर एलानिया बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है, जिसने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां घंटों घंटों बिजली गायब होने से पीने का पानी तक दस्तयाब नहीं। घर वालों से बात करते हैं कि बिजली ना होने की वजह से उनको कितनी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है और कितनी घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है आपके इलाके में। जी, रात 8 बजे से लाइट गई हुई, चूँकि अभी तक लाइट नहीं आई। जो हमारा यूपीएस है वो भी बिल्कुल आखिरी पॉइंट पे आ चुका है। यूपीएस भी बंद होने वाला है। जब से सीएम साहब ने जो ऐलानात किए हैं लोड शेडिंग के बारे में, पेस्को वालों ने लोड शेडिंग का जो दौरान है वो मज़ीद बढ़ा दिया है। बिजली ना होने में हज़ारों रुपये का बिल आता है। हम बताएं कि हम लोग क्या करें, हम तमाम तरखदार बंदे, हम लोग घर संभालें, बच्चों को संभालें, बीवी को संभालें, ये हम लोग बिजली के बिल अदा करें। यही वजह है कि इलाका मकीन जो है वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि शहर में के इलेक्ट्रिक का जुल्म जारी है। गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 14-16 घंटे तक पहुंच गया है। तुलबा को इम्तिहानात की तैयारी में दुश्वारी का सामना है। क्या सूरत हाल है जानते हैं सोल्जर बाजार मौजूद मरियम हसन से। जी मरियम, आगाह कीजिएगा। एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। एलानिया तकरीबन 6 घंटे की लोड शेडिंग शहर भर में की जा रही है, जबकि गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो 14 से 16 घंटे तक जा पहुंचा है। शहर के जितने भी लोड शेडिंग फ्री एरियाज़ हैं अब वहां पर भी लोड शेडिंग हो रही है, जबकि अगर हम बात करें लोड शेडिंग वाले इलाकों की तो वहाँ पर 14 से 16 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। आप बताइएगा आपके एरिया में कितने घंटों की जो है वो लोड शेडिंग हो रही है और मज़ीद क्या आपको तहफ़्फ़ुज़ात? और तकरीबन जो है 14 से 15-16 घंटे तक जो है हमारे एरिया में जो है वो लोड शेडिंग हो रही है। और इसके अलावा मैं बज़ात होते एक तालिब इल्म हूँ, तो पढ़ने में बहुत ही दुश्वारी पेश आ रही है कि अभी तो एक तो हमारे एग्ज़ाम्स का टाइम है, तो जब बिजली नहीं होती है तो गर्मी आपको पता है कि तकरीबन 40-44 सेंटीग्रेड तक मतलब यहाँ पर यानी हम गर्मी फ़ील करते हैं, तो इसमें हमें पढ़ने का भी बहुत दुश्वारी होती है। और इसके बाद जो है बज़ात खुद गर्मी भी जो है इतनी पीक की है कि हम बाहर निकल भी नहीं सकते हैं। और यही वजह है कि शहरियों की, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस जो मरियम हसन आगाह करी थी, आपका शुक्रिया। और अब जिक्र करेंगे T20 वर्ल्ड कप 2024 का। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 21 रन से शिकस्त देकर तारीख रकम कर दी। ऑस्ट्रेलियाई टीम अफगानिस्तान के 149 रन के हदफ के ताक़ुब में 127 रन पर ही ढेर हो गई। पैट कमिंस की मुसलसल दूसरी हैट्रिक भी कैंगरूज को शिकस्त से न बचा सकी। फतह की बदौलत अफगानिस्तान की सेमीफाइनल तक रसाई की उम्मीदें बरकरार हैं। ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर पैट कमिंस का T20 वर्ल्ड कप में मुनफरिद एहसास। एक T20 वर्ल्ड कप में 2 हैट्रिक करने वाले दुनिया के पहले बॉलर बन गए। कमिंस ने सुपर 8 के मैच में अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान, करीम जन्नत और गुलबंदीन नायब को आउट करके अपने हैट्रिक मुकम्मल की। कमिंस ने इससे कबल बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए मैच में भी हैट्रिक की थी। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में अफगानिस्तान के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैरानकुन फतह के बाद ग्रुप 1 की सूरत-ए-हाल दिलचस्प हो गई है। ग्रुप की 2 टॉप टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। ग्रुप 1 में भारत 4 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त है, ऑस्ट्रेलिया 2 पॉइंट्स के साथ दूसरे और अफगानिस्तान भी 2 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया अपना आखिरी मैच भारत जबकि अफगानिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। दोनों टीमों के लिए ये मैचेस जीतना लाजमी है। भारत की शिकस्त और अफगानिस्तान की जीत की सूरत में तीनों टीमों के 4-4 पॉइंट्स हो जाएंगे और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली 2 टीमों का फैसला रन रेट की बुनियाद पर होगा। बात करेंगे मौसम की। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में गर्मी की लहर बरकरार है। समंदरी हवाएं कराची से रूट गई है। हब्स और शदीद गर्मी ने जीना महाल कर दिया। महकमा मौसमियात मुज़ाफ़ाती इलाकों में आज गर्द आलूद हवाएं चलने और हल्की बारिश की पेशगोई की है। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी मौसम और खुश्क रहेगा। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।
और अब आपको बताएं कि गर्मी से सताए शहरियों ने एबटाबाद की सयाहती मुकाम शिमला पहाड़ी का रुख कर लिया है, जहां सयाह ठंडे मौसम और खूबसूरत नज़ारों से खूब महसूस हो रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सरदार राशिद खान शिमला हिल पार्क में मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी अरशद, बताइए। हैं उन्होंने एबटाबाद की जो तारीखी और सियाती मकाम शिमला पहाड़ी का रुख कर लिया है। मेरे साथ सियाह फैमिली हैं जो कराची से हैं, इनसे पूछते हैं कि एबटाबाद का मौसम इनको कैसा लगा और शिमला पहाड़ी आके कैसा लगा। जी बताइएगा। जी सर, एबटाबाद के अंदर अगर शिमला पहाड़ी के ऊपर ना आए तो ऐसा लगता है कि एबटाबाद ही नहीं देखा, और शिमला पहाड़ी के ऊपर आके जितनी भी गर्मी है यहाँ पर जो है ना मौसम बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाता है। और अगर यहाँ कोई बारिश वगैरह हो तो यहाँ तो सर्दी लगने लग जाती है बंदे को। हम तो आते रहते हैं यहाँ पर, तो कराची से हम लोग आए हैं यहाँ पर, इंशाल्लाह देखा है, पहले भी आते जाते रहते हैं, लेकिन एबटाबाद का व्यू ही बहुत प्यारा है। एबटाबाद एक अलग अपनी पहचान रखता है। तो आप कुछ बताइएगा। जी बस यही है कि जगह बहुत खूबसूरत है, तो हम लोग तो यहाँ पे जब भी एबटाबाद आते हैं यहाँ पे ज़रूर विज़िट करते हैं। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। ज़रा मौसम भी सारी देखें, धूप है लेकिन फिर भी यहाँ पे हवा ठंडी है, काफ़ी अच्छा वेदर है। जी बिल्कुल, जैसा कि कराची से आई सियाह फैमिली का ये कहना था कि शिमला पहाड़ी आके बहुत अच्छा लगा है, ठंडा मौसम है। और बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। एक तरफ गर्मी हो और दूसरी तरफ वादी स्वात का यख बस्ता मौसम हो, तो ऐसे में सयाहों की मौजें लग जाती हैं। दरियाए स्वात का ठंडा ठार पानी, जहां सयाह ना सिर्फ पिकनिक मनाते हैं बल्कि दरिया के किनारे तस्वीर बनाकर इन लम्हात को यादगार भी बना लेते हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा सैयद अनवर शाह से। जी अनवर शाह, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद की छुट्टियां तो ख़त्म हो गई है, ताहम सयाहों की मौज मस्तियाँ जो है वो अब भी जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्वात के तफरीही मुकाम मदियन के मुकाम पे। दरिया स्वात के किनारे यहाँ पे सयाहों की बड़ी तादाद आई हुई है। वो यहाँ पे खाना भी खा रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं और इस ठंडे ठार मौसम का लुत्फ़ भी उठा रहे हैं। कुछ सयाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, आप कहाँ से आए, कैसा मौसम है यहाँ का, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम मर्दान से आए और ये हमारे मेहमान ही क्वेटा से आए। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है और बहुत खुशी हो रही है और लोग भी बहुत अच्छे हैं। ये पानी आपके सामने, पहाड़ है, हर चीज़ अच्छा है। और कमी है तो हुकूमत की वसाइल की, कि हुकूमत यहाँ अपना वसाइल खर्च करे। जो बजट आते हैं तो मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा बजट अगर हम स्वात के इलाकों को दे दें और हमारी हुकूमत उनको दे दे तो पूरी दुनिया की टूरिस्ट यहाँ आ सकती है। आप पूरी दुनिया की चीज़ें दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क में नहीं जो हम। ठीक है अनवर, आपका बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि मारूफ कोहपेमा मोहम्मद अली सतपारा का गांव कुदरती हुस्न से मालामाल इलाका है, जो आने वाले सयाहों को दावती नज़ारा देता है। इस हवाले से मजीद जानते हैं बल्तिस्तान सतपारा गांव में मौजूद बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम खान से। जी नदीम, आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान के खूबसूरत वादी में मौजूद है सतपारा। आपने हसन सतपारा, मोहम्मद अली सतपारा का नाम सुना होगा। मशहूर कोहपेमा थे। आज हम उसके गांव में मौजूद है और निहायत खूबसूरत गांव है। जंगली फूलों से ये इलाका जो है खूबसूरती में इसका इजाफा हो जाता है। हर जानिब जो है रंग बिरंगी फूलों से ये इलाका सजा हुआ है। यहाँ पे हमारे साथ अफराद मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। हसन सतपारा का गाँव है, इस इलाके के हवाले से हमें थोड़ा सा बताएँ। ये आपके हसन सतपारा साहब मरहूम और अली सतपारा मरहूम के जो गाँव है और बड़ा प्यारा और ख़ूबसूरत और कुदरती से भरपूर सरशार एक खूबसूरत एरिया है। और यहाँ पे अल्लाह ताला का एक अजीम नियामत कि यहाँ आपके सामने कुदरती ये चश्मे फूट रहे हैं। कुदरती मनाजिर से जो है भरपूर है। यहाँ पे कुदरती चश्मे जो है वो फूट रहे हैं हर जानिब जो है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि जिला कौंसिल कश्मीर मेगा करप्शन स्कैंडल सामने आ गया। 52 करोड़ रुपए हड़प कर लिए गए हैं। मुताबिक अफराद की जाली भर्तियां भी की गई हैं। एक रोज से फ्यूल अखराजात 36 लाख रुपए जाहिर किए गए। मुबैना करप्शन में मुलव्विस जिला चेयरमैन गुल मोहम्मद झाकरानी, वाइस चेयरमैन अल्ताफ खोसो, चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर कश्मोर बगन नंदवानी, अकाउंटेंट अल्ताफ और सिंध बैंक के मैनेजर सर फहरिस्त है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। जिला कौंसिल कश्मीर में मेगा करप्शन स्कैंडल सामने आ गया। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हरनाबाद के अंधेर नगरी चौपट राज कंदकोट जिला काउंसिल कश्मीर में करप्शन का बाजार, जाली भर्तियां, सरकारी पेट्रोल पर मौजें। सरकारी बाबुओं ने 52 करोड़ रुपए डकार लिए। एक रोज के फ्यूल अखराजात 36 लाख रुपए जाहिर किए। जाली ऑफर लेटर और सरकारी इमलाक का
तस्दीक शुदा फॉर्म बोल न्यूज ने हासिल कर लिया। सरकारी अस्पताल समेत रिहायशी इमारत पर कब्जा भी किया गया। मुबैना करप्शन में मुलव्विस जिला चेयरमैन गुल मोहम्मद जखरानी, वाइस चेयरमैन अल्ताफ खोसो, चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर कश्मोर बग्गन नंदवानी, अकाउंटेंट अल्ताफ बड़रो और सिंध बैंक के मैनेजर सर फहरिस्त हैं। जाली बैंक ट्रांजैक्शंस, बोगस भर्तियां और मनपसंद कॉन्ट्रैक्टर्स को बगैर किसी इश्तिहार या टेंडर की मद में अदायगियां की गईं। जिला चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ने मनपसंद कॉन्ट्रैक्टर्स के नामों से लाइल्मी का इजहार किया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कोर कमांडर बलोचिस्तान कोर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान ने कोयटा में वाक़ सिख गुरुद्वारे का दौरा किया। सिख बरादरी ने उन्हें चादर पेश की। कोर कमांडर ने गुरुद्वारे में दुआ भी की। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद ने कहा कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, रवादारी और भाईचारा अशद ज़रूरी है। हमें एक दूसरे के मजहबी अकायद का एहतराम करना चाहिए और मौशरती हम आहंगी को फ़रोग़ देना चाहिए। तकरीब के दौरान लंगर तकसीम किया गया। आखिर में नौजवान ने रिवायती जंगी फन का मुजाहरा भी किया, जिसे शुरका ने बेहद पसंद किया। महंगी बिजली, लोड शेडिंग और बजट के खिलाफ मुल्की एहतजाज होगा। तमाम अजला टाउन्स की सतह पर एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची बनम जफ़र की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले कि कल बल्दियाती बजट पेश होने जा रहा है। मेयर कराची ज़बानी जमा खर्च के अलावा कुछ नहीं कर रहे। जिस कर्ब से, जिस आजमाइश से गुजर रहे हैं, वो के इलेक्ट्रिक की कराची के शहरियों के साथ जो जालिमाना रविश है, जो जालिमाना लोड शेडिंग है, जिस तरह बिलों के नाम पर लोगों पे बमबारी की जा रही है, गोले बरसाए जा रहे हैं। एक गरीब आदमी, एक मुतवस्सित तबके का आदमी ये सोचने पर मजबूर है कि कमाएगा क्या, खाएगा क्या, अपने बच्चों को पढ़ाएगा कैसे, किस तरह ये निजाम आगे बढ़ेगा। और बिजली के बिल हैं कि जो बमों की शक्ल में बरस रहे हैं। इस वक्त रुख करते हैं फैसलाबाद का, जहां अशिया खुरोनोश की कीमतों में कमी ना आ सकी। दालों की कीमतों में फ़ी किलो 50 रुपए से 70 रुपए तक इजाफा कर दिया गया। सब्जियों के रेट्स भी कम नहीं किए जा रहे। शहरियों का कहना है कि माहाना बजट मुतासर होकर रह गया है। मजीद जानते हैं ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर से। जी बिल्कुल, अशिया खुर्दोनोश के जो रेट्स हैं उनमें इजाफ़ा कर दिया गया है। अगर सिर्फ दालों की बात की जाए तो दालों के रेट्स में 50 रुपए से लेके 70 रुपए तक फ़ी किलो इजाफ़ा कर दिया गया है। दाल माश जो है वो पहले 400 से 450 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही थी, अब 600 रुपये उसका रेट हो गया। इसी तरह दाल मूंग जो है वो पहले 220 से 230 रुपये थी, वो 300 रुपये फ़ी किलो हो गई है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं यहाँ पर जो शॉपिंग करने हैं, उनसे भी बात करने हैं। ये बताइएगा, दालों के रेट्स बढ़ गए हैं, सब्जियों के रेट्स भी बढ़े हुए हैं। जी 10 दिन पहले हम आए थे, दालों का रेट कम था। अब 10 दिन बाद आए हैं तो दालें जो 210-20 रुपये रेट था वो अब 350 रुपये किलो मिल रही हैं। ठीक है गुलाम दस्तगीर, आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट polnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।